नमस्कार दोस्तों, हाई फीवर के इस एक्सप्लोसिव एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश बर्नवाल और आज जो स्टोरी है ना, ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स नहीं, इंडिया की डेमोक्रेसी के इंजन रूम की स्टोरी है। और कल रात से दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये रेयर इंटरवेंशन वेस्ट बंगाल के 2026 इलेक्शन का डायरेक्शन बदल देगा। सोचो, अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा स्टेप ले जो रूटीन नहीं, जो नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट नहीं, और कोर्ट बोले कि कलकत्ता हाई कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स डिप्लॉय करे, सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस, एडीजेस, ताकि एसआईआर प्रोसेस में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को एडजुडिकेट करके टाइम बाउंड कंप्लीट किया जाए। ये आम बात नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है। और जब डेमोक्रेसी के कोर वोटर लिस्ट पर क्वेश्चंस मार्क लगता है तो पॉलिटिक्स एक सिंपल इलेक्शन नहीं रहता, पॉलिटिकल थ्रिलर बन जाता है। आज का एपिसोड फैक्ट्स, नंबर्स, इम्प्लीकेशंस, ट्विस्ट, सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों। हर इलेक्शन में स्लोगन्स, रैलीज, ड्रामा होता है, लेकिन वोटर लिस्ट का केस ये रूट लेवल चीज है। वोटर लिस्ट क्लीन है, इलेक्शन फेयर का परसेप्शन स्ट्रांग है। वोटर लिस्ट डिस्टर्प्टेड है तो इलेक्शन रिजल्ट भी डिस्प्यूटेड नैरेटिव में चला जाता है। और यहीं से बंगाल का इशू लोकल से नेशनल हेडलाइन बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट डेफिसिट, ब्लेम गेम जैसे ऑब्जर्वेशंस को नोट करके जुडिशियल ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट का रूट चूज किया, तब समझ लो मैटर ऑर्डिनरी नहीं रहा। एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या फिर वोटर रोल रिवीजन का डीप ऑडिट वर्जन होता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वोटर लिस्ट को अपडेट, वेरीफाई करना होता है, जो कि आज टोटल टॉप स्टोरीज में आपने देख रखे हैं कि 250 जुडिशियल ऑफिसर्स को ड्राफ्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जल्दी से जल्दी जो एसआईआर का जो हियरिंग हुआ है उसका रिपोर्ट पब्लिश करें, उसको आप जल्दी से जल्दी क्लियर करिए, कि जो भी पेंडिंग वर्क है उसको 28 तारीख तक क्लियर करें। तो क्या ये संभव है कि विद इन अ वीक सब कुछ? इतने सारे केसेस हैं, अब मैं आगे भी इसका डेटा बताऊंगा कि कितने सारे केसेस पेंडिंग है, कितने सारे ऑफिसर्स अभी और भी ऐड हुए हैं, और ये हियरिंग कैसे होता है, एसआईआर का पूरा जो माजरा है वो हम लोग इसमें समझेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि ड्राफ्ट लिस्ट आती है, उसमें क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं, फील्ड लेवल वेरिफिकेशन होता है, हियरिंग्स होते हैं, फाइनल लिस्ट पब्लिश होती है, और पर तब जाकर के स्केल एक ये पूरा हो पाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर बायस, ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटिमिडेशन जैसे एलिगेशंस लगाने लग जाएं, तब ट्रस्ट का क्राइसिस बन जाता है। इस केस में रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राफ्ट रोल के बाद 58 लाख नेम डिलीट किए गए और डिस्प्यूटेड फ्लैग क्लेम्स का जो स्केल है वो मिलियंस में बताया गया। फाइनल रोल पब्लिश की डेट 28 फरवरी, डेडलाइन प्रेशर है, बट ये होगा या नहीं होगा ये हम लोग आगे हम लोग चेक करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो की कंसर्न है दोस्तों, वो प्रोसेस कंप्लीट हो पर क्रेडिबिलिटी भी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन प्रोसेस चला रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स की बात क्यों की? दोस्तों, इस स्टोरी का कोर यही है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस इलेक्शन कमीशन के बीच का कोऑर्डिनेशन को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है। ये फेज जो रिपोर्ट्स में बार बार आया है, और जब ट्रस्ट डेफिसिट हो तो इलेक्शन कमीशन बोलता है हमें ऑफिसर्स चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, स्टेट बोले प्रोसेस फेयर हो, ऑब्जेक्शंस हैं, और दोनों तरफ पब्लिक नैरेटिव वॉर चलने लगे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूट्रल क्रेडिबिलिटी ब्रिज चूज किया, जुडिशियल ऑफिसर्स। जब जुडिशियल ऑफिसर्स का मतलब कि कोर्ट इलेक्शन करा रहा है, मतलब ये कि कोर्ट वांट्स, नॉट पब्लिक। तो डेडलाइन क्या है दोस्तों? 28 फरवरी का है। चलो मान लो कि आज का डेट है 24 फरवरी और काउंटडाउन होता है 4 दिन के अंदर सिस्टम को ओवरड्राइव में चलाना होगा। और यहीं पे स्टोरी में नया लेटर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट साइड से हंड्रेड्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स डिप्लॉय प्लान की बात कर रहे हैं। तो ये कोई छोटा एडमिन टास्क नहीं है। हियरिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन, ये सब असेंबली लाइन की तरफ फास्ट नहीं होता, पर टेक्नोलॉजी प्लस पोर्टल प्लस डिजिटाइजेशन से स्पीड पोस्ट पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, इसलिए सस्पेंस जेन्युइन है। क्या सिस्टम 28 फरवरी का टारगेट हिट करेगा? देखेंगे। अब यहां मेन एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो भी क्लेम्स, फेक वोट्स, मास रिगिंग पर सीट फिक्स्ड, फेक नंबर्स टाइप बातें होती हैं, वो पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा हो सकता है, पर एज अ फैक्ट तभी बोली जा सकती है जब ऑफिशियल वेरीफाइड डेटा हो।
इसीलिए हाई फीवर का रूल है कि डेटा बेस्ड एनालिसिस, क्रेडिबल रिपोर्ट्स बेस्ड फर्मिंग होगा। अनवेरिफाइड एलिगेशंस को फाइनल ट्रूथ बनाकर डिक्लेयर नहीं करना होगा। परसेप्शंस क्या है यहाँ पे? परसेप्शंस बहुत सारे हैं। इलेक्शन मैथमेटिक्स सिंपल है। अगर वोटर लिस्ट में लार्ज करेक्शन होता है तो क्लोज सीट्स का रिजल्ट फ्लिप हो सकता है, क्योंकि 5,000 से 10,000 वोट जो है वो भी स्विंग भी डिसीजन होते हैं। और रिपोर्ट्स के में वोटर डिलीशंस को तो स्केल में लाख्स में डिस्कस हुआ था। अब हम लोग सिंपल में समझेंगे दोस्तों कि ये जो एसआईआर का पूरा माजरा है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में ये क्लियरेंस नहीं होती है कि ये जो एसआईआर है आखिर इसका मतलब क्या है। एसआईआर का अगर हम फुल फॉर्म के नज़रिए से देखें तो ये होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक मतलब कि एक ऐसा स्पेशल प्रोसेस जिसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है टू प्रॉपरली अपडेट एंड वेरीफाई द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट को अपडेट और वेरीफाई करने का काम जो है वो एसआईआर में होता है। ये डिफरेंट है किससे? ये डिफरेंट है एसएसआर से। वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट फेज में, आप मेरे साथ बने रहिए। ये अलग होता है एनुअल रिवीजन में जो एसएसआर होता है। अब बात करते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एसआईआर प्रोसेस है ये क्या है। ये स्पेशल सिचुएशंस में होते हैं, मतलब इलेक्शंस के बिफोर होता है, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ लार्ज स्केल एरर इन द वोटर लिस्ट। जब ये बहुत ज्यादा सस्पेंशन हो तो जाकर के एसआईआर होता है। इन दिस प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट डोर टू डोर वेरिफिकेशन। ये याद रखिएगा, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। ये सवाल कई बार आ सकता है कि ये जो एसआईआर है इसमें क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है या ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। बीएलओज यानी बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं ये हर घर में जाते हैं, वेरीफाई करते हैं वोटर डेटा को, जिसमें फेक, डुप्लीकेट, डिसीज्ड जितने भी हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे होता है। It is a commission driven deep verification process to ensure the accuracy and integrity of the voter list। इसके साथ में आखिर ये जो होता है एसआईआर में पूरा डीपली क्या किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है पहला डोर टू डोर वेरिफिकेशन जो मैंने ऑलरेडी बताया। फेक और डुप्लीकेट नेम्स जो होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। नेम्स ऑफ डिसीज्ड वोटर्स जो मर चुके हैं उनका नाम इनसे हटा दिया जाता है वोट लिस्ट से। चौथा, वोटर्स हु हैव शिफ्टेड टू अनदर लोकेशन। सपोज करिए कि आज हम कहीं पे एक जिले में रहते हैं, फिर वहां से पटना जिला में रहते हैं। सपोज करिए वहां से अचानक से बंगाल चले गए और बंगाल में वर्धमान डिवीजन में, वर्धमान जोन में चले गए या फिर वर्धमान का डिस्ट्रिक्ट में चले गए, तो वो जो वोटर्स शिफ्ट हुए हैं वहां पे शिफ्ट होकर के रहने लगे हैं तो वो भी इसमें होता है, नाम आता है। फिर पांचवा आता है न्यू एलिजिबल 18+ अगर कोई वोटर्स हो चुके हैं तो उसका भी नाम यहाँ पे शामिल होगा। तो हम बात करेंगे कि आखिर ये जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी, अगर 15,000 से 20,000 का भी फ्लिप आता है इस इलेक्शन कमीशन के अंदर में, तो आप देखेंगे कि मैसिव एक विक्ट्री का ये साइन बनेगा। स्मॉल भी अगर स्विंग हुआ ना तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है इस वेस्ट बंगाल में। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एसएसआर क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है समरी रिवीजन, मतलब ये ईयरली बेस्ड पे होता है, रेगुलर एनुअल प्रोसेस है ये। इसमें प्रोसेस में क्या है, फॉर्म 6, 7, 8 भरा जाता है। ये ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरीफाई करता है एप्लीकेशन को। ये हर साल होता है, जैसे कि ये बिहार में हुआ था 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2020 में। तो स्पेशल समरी रिवीजन का एक ये क्लिप है। और बूथ लेवल ऑफिसर्स कंडक्ट लिमिटेड वेरिफिकेशंस। यहाँ पे कोई लिमिटेड वेरिफिकेशंस होता है। देयर इज नो फुल स्केल डोर टू डोर ड्राइव। यहाँ पे कोई डोर टू डोर नहीं होता। यहाँ पे जो सिटीजन है वो सिटीजन खुद आगे आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम हटा दीजिए, मेरा नाम ऐड कर दीजिए। ये करना होता है इसमें। अब बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल में है दोस्तों कि आखिर यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट होने वाली है इलेक्शंस के कारण, उसके पहले कितनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगी। अभी जो फिलहाल बात चल रही है कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जो है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ये मीटिंग्स हेल्ड करेंगे और 480 सीएपीएफ कंपनीज वहाँ पे आएंगी। अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120, 96 to 120 होते हैं एक कंपनीज में पर्सनल। तो टोटल अगर हम बात करें अभी एस्टिमेटेड कि 48,000 पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉयड होंगे 2 फेज में। एक होगा 240 होगा मार्च 1 में, 240 होगा मार्च 10 में। सेंसिटिव एरियाज टू बी आइडेंटिफाइड फॉर सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट के लिए किया जा रहा है।
टिपिकल सीएपीएफ कंपनी में कौन कौन इंक्लूड होगा? कंपनी कमांडर होंगे, 3 इंस्पेक्टर्स रहेंगे, सब इंस्पेक्टर्स होंगे, कांस्टेबल राइफलमैन रहेगा, सपोर्ट स्टाफ रहेगा। एग्जैक्ट स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा टाइप ऑफ फोर्स पे, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, नेचर ऑफ डिप्लॉयमेंट, स्टैटिक सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, रियॉट कंट्रोल, इलेक्शन ड्यूटी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, सेंसिटिव एरिया, मतलब लगे पड़े हैं इसमें। जुडिशियल ऑफिसर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितने ऑफिसर्स को ऐड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 250 ऑफिशियल्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को एसआईआर का ड्यूटी में ऐड किया जाएगा। और उन्हें कहा गया है कि जितने भी लीव्स लिए हैं एक्सेप्ट मेडिकल अर्जेंसी 9 मार्च तक आप लोगों का कैंसिल किया जाता है। अर्जेंट कोर्ट मैटर्स है उसको अदर बेंचेज में शिफ्ट किया जाता है। इनको अलग से एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जिसमें कि वो सारा केसेस को पास कर सकेंगे, वर्डिक्ट दे सकेंगे। आखिर ये डिस्प्यूटेड केस अभी भी कितना है? 45 लाख है। तो 45 लाख को अगर हम देखें कि 2.5 लाख लोग कितना ही हिसाब कर पाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 केसेस ईच आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि ये 28 फरवरी तक ये पूरा कंप्लीट कर पाए? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो नहीं दिख रहा अभी। क्या होगा अगर कुछ अलग से कुछ बड़ा ना किया जाए तब तक। डेडलाइन क्या दिया गया है? फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जो है वो 28 फरवरी तक का है। एससी अलाउड कर रहा है कि क्लियर नेम्स टू बी पब्लिश्ड ऑन शेड्यूल, रिमेनिंग नेम्स में अपीयर इन सप्लीमेंट्री रोल में होगा। मतलब कि जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है वो शेड्यूल कर दिया जाएगा फरवरी 28 को। जो रिमेनिंग नेम्स हैं उनको, जैसे कि 5 लाख जो है वो डिड नॉट अपीयर फॉर हियरिंग हुआ, 1.63 लाख फ्लैग्ड एज इनएलिजिबल हुआ है, 58 लाख ऑलरेडी डिलीटेड किए गए हैं। तो ये सब कुछ इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों से आखिर ये फ्यूचर सिनेरियोस क्या बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट आया है इससे क्या क्या फ्यूचर्स बन रहे हैं? देखिए 3 सिनेरियो तो बन रहा है मिनिमम। एक सिनेरियो बनता है कि रोल पब्लिश्ड ऑन टाइम हो जाए पूरा का पूरा, जिससे इलेक्शंस जो है वो शेड्यूल टाइम पे हो और लीगल क्रेडिबिलिटी बनी रहे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट डिपेंड करेगा वोटर लिस्ट पे। बट यहाँ पे फिर भी एक चीज़ दिक्कत है कि जो भी अगर लीगली होता है और कुछ लोगों का नाम जो काटा जाता है, इसके कारण भी वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरा सिनेरियो अगर रखें कि अगर ये डिले होता है तो भी वहाँ के वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट में जो है वो चेंजेस आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर डिले होता है तो ऑब्वियसली इनके जो वोटर लिस्ट है वो वोट अच्छे से दे नहीं पाएंगे। इलेक्शन नोटिफिकेशन टाइमलाइन कुछ शिफ्ट किया जा सकता है, इलेक्शन लेट से होगा। ये पॉलिटिकल और लीगल टेंशन को और बढ़ा देगा। तीसरा सिनेरियो 3 कहता है कि अगर एक्सटेंडेड डीले बियॉन्ड टर्म कर दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उस समय क्या होगा? लागू किया जाएगा प्रेसिडेंट का रूल। उस समय प्रेसिडेंट नियम शासन लागू हो जाएगा और फिर जाकर के ये इलेक्शंस का काम होगा। प्रोसेस विल डिसाइड पावर। फरवरी 28 कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। यस, डेफिनेटली। तो ये था दोस्तों इसका जो संपूर्ण पूरा जो प्रोसेस का रिव्यू है वो मैं आपके सामने रखा हूं कि आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना हो। एक एक बेसिक चीज मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका क्या मानना है इसमें? क्या ये इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का हिस्टोरिक मोमेंट है या पॉलिटिकल स्टॉर्म का बिगनिंग है? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और हाई फीवर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम अपडेट्स को डिकोड करेंगे फैक्ट के साथ, प्रेशर पॉइंट्स के साथ। मैं हूं रुपेश वर्णवाल। जय हिंद।